क्या गोल्ड 4000 तक जा सकता है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आज के टाइम पे, क्योंकि गोल्ड अभी चल रहा है ऑल टाइम हाई पे और 4000 के लेवल पे यहाँ पे जा भी सकता है। तो गाइस आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि गोल्ड कैसे कैसे लेवल्स को यहाँ पे फेस करने वाला है आने वाले टाइम पे, और किस लेवल्स पे आपको आगे चल के काम करना है जिससे आप वहां पे ट्रेड प्लान भी कर सको। ट्रेंड जो चल रहा है, जैसे मान लो अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट का, तो आपको ट्रेंड के साथ ही चलना है। ट्रेंड जिस तरफ है उस तरफ अगर हम चलेंगे तो ट्रेंड हमारा एक किसकी तरह काम करेगा, एज अ फ्रेंड की तरह। उसके अपोजिट नहीं चलना। मतलब देखो, कुछ दिनों से मैं क्या कर रहा हूँ, मार्केट में कंटिन्यूस बाइंग ही कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या है, सिंपली अप है। तो आपको भी क्या करना चाहिए, मार्केट में सिर्फ बाइंग ही करनी चाहिए ज्यादातर। आज बात करेंगे इसी टॉपिक पे कि कौन से ऐसे लेवल से जहां पे गोल्ड रुक सकता है और कौन से ऐसे लेवल से जहां से आप बाइंग प्लान कर सकते हो हायर टाइम फ्रेम्स पे, और साथ साथ में उसमें ये समझेंगे कि गोल्ड के मेजर जो लेवल्स हैं वो कितनी जल्दी यहाँ पे मार्केट अचीव करता है। तो आज का यही टॉपिक है गाइस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि वीडियो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, और गाइस वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड तक जरूर देखना, और साथ साथ में मेरी प्रीवियस वीडियोस भी जाके देखो, क्योंकि लास्ट मैंने प्रीवियस डे पे अभी वीडियो एक अपलोड किया आप लोगों के लिए। व्हाट इज लिक्विडिटी, इसका कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे क्लियरली समझा दिया है, और मैंने इसके बारे में बहुत सारी चीजें यहाँ पे कंटेंट की तरह बना के रख दिया है। मतलब इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें समझ आएगी, तो जाके वो वीडियो भी जरूर देखो। सो गाइस करते हैं स्टार्ट यहाँ पे। तो गाइस देखो, 4000 का जो लेवल है गोल्ड का, ठीक है। अब 4000 गोल्ड बहुत दिनों के बाद जा रहा है, मतलब ऑल टाइम हाई है बहुत दिनों के बाद। कहने का मतलब ये है कि बहुत दिनों से गोल्ड चल रहा है, और चलने के बाद जो 4000 लेवल की जो अचीवमेंट है, 4000 लेवल का जो टारगेट है, वो गोल्ड बहुत दिनों के बाद अचीव करने जा रहा है। अब देखो लेवल्स कौन से मैं यहाँ पे इंटरेस्टिंग होने वाले हैं मार्केट में, क्योंकि देखो बहुत दिनों से आप भी ये चीज नोटिस कर रहे होंगे कि मार्केट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूस बाइंग आ रही है। अब बाइंग क्यों आ रही है, उसके पीछे का रीजन यही है कि बाहर की जो अदर कंट्रीज है लाइक चाइना एंड अदर कंट्रीज, ये सारी कंटिन्यूस बाइंग कर रही है। देखो इंडिया तो बाइंग में थी ही, उसके साथ साथ अब अदर कंट्रीज भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो चुकी है बाइंग की तरफ। इस वजह से आपको देखने को ज्यादा मिल रहा है बाइंग की तरफ। तो हमें कैसे करना है, हमें ना सिर्फ देखो, आप मैं चाहे कुछ भी कोई और भी दो, मतलब जो मेरी वीडियोस यहाँ पे देख रहे हैं और भी लोगों को, सारे रिटेलर्स ट्रेडर एक तरह से, क्योंकि हम बहुत बड़े इन्वेस्टर्स नहीं है, हम बहुत बड़े यहाँ पे कैपिटल फंड लेकर नहीं चल रहे। सब किसी के पास $5000 होगा, किसी के पास $10,000 होगा, तो इतना बहुत कम अमाउंट होता है एज अ रिटेलर। ये बहुत कम अमाउंट है, इसलिए हम लोग रिटेलर कहलाते हैं। तो हम लोग इतना इतना कैपिटल यूज कर रहे हैं। अब क्या है, जो ज्यादा कैपिटल यूज कर रहा है बहुत ज्यादा, जिसको बिग प्लेयर्स कहा जाता है, तो वो उनकी बात अलग है। मैं अपनी बात करूंगा, तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा एंट्रीज जो अपनी करनी होती है वो किनके साथ करनी होती है, जो हमारे बिग प्लेयर्स होते हैं उनके साथ हमेशा हमें एंट्री बनानी होती है, उनके साथ अपना कदम चलते रहना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें रिजल्ट भी कैसे मिलेंगे, जो उन्हें मिल रहे हैं। इट मीन्स आप समझ रहे हो यहाँ पे बात, कि जिस तरीके से वो अपना स्टेप एक एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं, हमें भी उनके पीछे पीछे वही स्टेप को फॉलो करना है। डेट्स इट। मतलब वो उन्होंने बाइंग करी, तो हमें भी वो एंट्री पता होनी चाहिए कि उन्होंने यहाँ से बाइंग क्यों करी है। ठीक है, तो कुछ यही सारे लेवल्स हम लोग पता करेंगे, और यही सारे लेवल्स के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। चलो आ जाओ, अब हम लोग स्क्रीन पे समझते हैं प्रॉपरली कि मार्केट में अब क्या होने वाला है आगे चल के, और क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ। तो यहाँ पे आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। मैं यहाँ पे एक बार चार्ट लगा देता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे गोल्ड का। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे गोल्ड का चार्ट लगाया, और गोल्ड का भी ऑल टाइम हाई का जो लेवल यहाँ पे चल रहा है आप लोगों के सामने, वो अराउंड 36, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये पहुंचने वाला है 3700 तक। 3700 तक मार्केट यहाँ पे पहुंचने वाली है। और यहाँ पे मैंने एक ट्रेड प्लान भी किया हुआ है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, कि मेरे को गोल्ड इस लेवल के आसपास दिखेगा तो मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा। बट गोल्ड ऐसा कुछ यहाँ पे शो नहीं किया है, यहाँ से गोल्ड ने कोई बाइंग एक्टिविटी वगैरह शो नहीं करी है। यहाँ पे सिंपली गोल्ड दिख रहा है कि गोल्ड अपसाइड ही जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले गोल्ड ने किया क्या था, आप यहाँ पे देखोगे तो समझ आएगा। इतने जो यहाँ पे सेलर्स थे, इनको यहाँ पे सिंपली फंसाया, एंड उनके बाद सीधा मार्केट किस डायरेक्शन में गई, अपसाइड में। तो यहाँ पे मैं आपको यही बोलूंगा, आप लोग ये गलती ना करो, आप लोग सेलर्स मत बनो। अभी अभी आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, मार्केट्स में बाइंग करनी है। चाहे आप रिटेलर हो, चाहे आप बड़े प्लेयर हो, सब बाइंग कर रहे हैं, तो अभी बाइंग करो, ट्रेंड को फ्रेंड बना के चलो। अगर इसके अपोजिट में चलोगे तो डेफिनेटली लॉस वहाँ पे होगा ही होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को करनी है, और चीज़ों को ढंग से करनी है। ऐसा नहीं कि टाइम पास में चीज़ें कर रहे हो तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, अभी क्या करते हैं, मैं चार्ट से सारी चीज़ें यहाँ पे रिमूव करता हूँ। ठीक है,
अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर टाइम फ्रेम चलते सेलेक्ट करते हैं। वो टाइम फ्रेम हमारा है 1 मंथ का। एंड 1 मंथ के टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट यहाँ पे कहाँ पे चल रही है आप लोगों के सामने है। देखो क्या बढ़िया मार्केट है यार, कह सकते हैं गाइज ये मार्केट बहुत अच्छी मार्केट है। ठीक है, इसमें क्यों मज़ा आता है लोगों को ट्रेड करने में, आप लोगों को यहाँ नज़र आ रहा होगा। क्योंकि देखो ध्यान से, तो जब पिछला इसका रेजिस्टेंस बना था मार्केट में, तो वो कहाँ तक बना था, जो इससे सबसे पहला जो रेजिस्टेंस लेवल था मार्केट का, वो हमारा कुछ इस एरिया तक बना था 2080 मान लो 2080 एक हमारा मेजर रेजिस्टेंस था, जिसको मार्केट ने जब ब्रेक किया उसके बाद एक कंटिन्यूस अपसाइड की तरफ ये कोई मेजर पुलबैक यहाँ पे आप देख सकते हो। इस बीच में आपको कोई मेजर पुलबैक यहाँ पे देखने को नहीं मिला। अब क्यों नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे जो कंटिन्यूस बाइंग चल रही है मार्केट में वो ज्यादा ज्यादा अच्छी है। ठीक है, और अभी यहाँ पे छोटा सा एक आपको मंथली पे दिखा होगा कि मार्केट थोड़ा सा इस लेवल पे रुकने का प्रयास कर रही है, मीन्स थोड़ा सा यहाँ पे रुक रही है। तो इतने दिनों से रुक रही थी, बट सडनली क्या हुआ है, मार्केट ने एक अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल से यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है मंथली कैंडल से। अब मंथली कैंडल क्या है, यहाँ पे मंथ की एक ही कैंडल होगी, तो आप लोगों को भी पता होगा कि मंथ की एक कैंडल पे किस तरीके से काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने ना मंथली देखा। अब मैं एक बार इसको ना डेली टाइम फ्रेम्स पे देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम्स पे क्या चल रहा है और और अच्छा क्या चल सकता है इनके बीच में। ठीक है, अभी हम लोग बिल्कुल ठीक से उस चीज़ों को समझेंगे। एक सेकेंड, यस यस, डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको यहाँ पे एक स्मॉल जोन बनता हुआ दिखा है। अब ना क्या होता है कि जब भी मार्केट ना एक स्मॉल जोन बनता जाता है धीरे धीरे, लाइक दिस, आप लोग यहाँ देखो तो एक स्मॉल जोन बनता हुआ जा रहा है मार्केट। ये देखो, ये क्या है, एक स्मॉल जोन बनता हुआ जा रहा था मार्केट। अब जैसे जैसे जोन एक्सटेंड होता ना, इट मीन्स वो जोन से इतनी जल्दी नहीं निकलता। अब यहाँ पे जोन क्या हुआ है, धीरे 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 जोन क्या हो चुका है, छोटा हो चुका था। अब छोटा होने के बाद क्या होता है, जब भी जोन छोटा होता जाएगा आप समझ जाना कि उस जोन से या तो ब्रेकआउट आएगा या ब्रेकडाउन आएगा। ब्रेकआउट मीन्स अपसाइड, ब्रेकडाउन मीन्स डाउन साइड, दोनों तरफ का मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखो ये ब्रेकआउट आने के बाद, ब्रेकआउट किस लेवल से आया है, 3420 के आने के बाद मार्केट यहाँ से कितने पिप्स यहाँ पे जो है मूव कर चुकी है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा काफी ज्यादा। ओह माय गॉड, 276 पॉइंट्स यहाँ पे जो गोल्ड है वो यहाँ पे मूव कर गई, मीन्स 2740 पिप्स यहाँ पे मार्केट जो है वो ऑलरेडी मूव कर चुकी है आफ्टर ब्रेकआउट। ठीक है, तो ब्रेकआउट के बाद तो यहाँ पे मोमेंटम काफी बढ़िया है। अब गोल्ड के जो मेजर एंट्री लेवल्स है, मींस मैं चाहे आप एंटर करना चाहो तो आपके लिए कौन से ऐसे लेवल्स है जो बेस्ट टू बेस्ट वर्क करने वाले हैं मार्केट में, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ लेवल सजेस्ट करूंगा जिन पे आप एंट्रीज प्लान करोगे तो आपको ज़्यादा सही रहेगा। देखो 1 डे के टाइम फ्रेम पे मेरे पास एक लेवल यहाँ पे है जो मेरे को अच्छा खासा पसंद है, और ये लेवल क्या है हमारा, इसके मिड पॉइंट से 3537 एक अच्छा लेवल है फॉर बाइंग। और ये हमारा इसमें स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 3500 का रहेगा, मीन्स ये एक तरह से आपका स्विंग ट्रेड है। ये 1 डे के टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ, इसलिए इसके अंदर स्टॉप लॉसेज आपके थोड़े बड़े दिख रहे होंगे और टारगेट्स भी थोड़े बड़े ही है, क्योंकि 1:2 आपको हर ट्रेड में लेना ही लेना है। ठीक है, और दूसरा जो बाइंग लेवल है इसमें अगर हमें देखा जाए तो गोल्ड को ना सबसे पहले जो है नीचे आने के लिए, सबसे पहले गोल्ड को नीचे आने के लिए ये जो मैंने अभी लाइन मार्कआउट किया है यहाँ पे 3610 के नीचे 1 डे की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। मीन्स यहाँ पे कोई कैंडल नीचे की तरफ अगर क्लोज करती है बेरिश में, तब मैं मानूंगा कि गोल्ड के अंदर क्या है, सेलिंग का इम्पैक्ट आने लग गया है। तो सेलिंग का इम्पैक्ट इस लेवल से आएगा, तो इस लेवल पे हमें डायरेक्ट एंट्री नहीं बनानी, हमें हमेशा किसी लेवल्स पे वेट करना होता है कि हम उस लेवल्स पे कैसे एंट्री बनाए, या तो किसी कैंडल स्टिक्स को फॉलो करे मार्केट, या तो कोई बाइंग एक्टिविटी शो करे, या तो फिर आप डायरेक्ट एंट्री करो तो उसमें आपका रिस्क जो है वो बहुत लोअर रिस्क हो। डायरेक्ट एंट्रीज में ना कभी भी आप लोग हायर रिस्क मत लेना, ये मैं आपको अभी एक एडवाइस दे रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट एंट्रीज में जितना छोटा रिस्क रहेगा उतना बढ़िया। लाइक 1 मिनट या 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप डायरेक्ट एंट्रीज बना रहे हो तो उसमें आपके स्टॉप लॉसेस 30 से 40 पिप से ज़्यादा नहीं आएंगे।
ठीक है, 30 से 40 पिप से ज्यादा अगर आपके एसएल ही नहीं आ रहे तो आपको वहां पे टारगेट लेने में दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत है? नहीं है। क्यों? स्टॉप लॉस छोटा है, टेंशन कम रहेगी, माइंड पे प्रेशर कम रहेगा और आप प्रॉफिट भी अच्छा बुक कर पाओगे। तो आई होप समझ आ रहा होगा ये आपको। ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखें तो एक इधर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल बन रहा था जिसके ऊपर मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो काफ़ी अच्छी दी है। तो क्लोजिंग भी अच्छी मिल रही है मार्केट में आजकल और सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो पैसा बनाने में पीछे नहीं हटना चाहिए कभी भी। ठीक है, जहाँ सारी चीज़ें एकदम फर्स्ट क्लास चल रही हो ना, वहाँ पैसा बनाने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है, अब 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट यहाँ से तो यार बहुत अच्छी ऊपर गई हुई है। अब यहाँ से इसने पुल बैक लेके देखो, इस लेवल पे इसने 4 आवर्स पर रीटेस्टिंग भी करी हुई है। रीटेस्टिंग करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट भी दिया हुआ है। इट मीन्स यहाँ से अभी गोल्ड और ऊपर जा सकता है। 3700 क्या है यहाँ पे, 3720, 3760 आराम से टच करने के यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मार्केट बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो दिखा रहा है ये चीज कि मैं सिर्फ बाइंग में हूँ। तो हमें भी सिर्फ बाइंग में ही रहना है। अब अगर उस टाइम पे हम उसके विपरीत सोचेंगे, मतलब उसके अपोजिट सोचेंगे, तो डेफिनेटली स्टॉप लॉसेस ज्यादा हिट होंगे 100 में से और प्रॉफिट रेशियो हमारा 20% तक आ जाएगा। तो ट्रेंड को फ्रेंड बना के चलना है हमेशा। हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है वो यहाँ पे ये वाला बन सकता है, ये वाला एरिया। ये क्या है? 3655। 3655 पे अगर आप एंट्रीज प्लान करते हो तो आपका यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस आने वाले हैं वो अराउंड 3626 के आसपास आने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका स्टॉप लॉस है वो अराउंड कितने पिप्स का है वो भी बता देता हूँ। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है ये अराउंड 300 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस आएगा। तो ये किसके हिसाब से? 4 आवर्स के हिसाब से। तो स्टॉप लॉसेस पहले ही बता रहा था बड़े ही आ सकते हैं। अब यही चीज मैं 1 आवर पे देखूँ तो 1 आवर पे मेरे को और डिफरेंट चीज दिखेंगी, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्रीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप प्रोबेबिलिटीज की मार्केट यहाँ पे और अच्छे लेवल्स को रेस्पेक्ट देने आ सकता है नीचे। लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं तो यस, दिस टाइप ऑफ लेवल आल्सो वेरी प्लेज वेरी गुड रोल इन ट्रेडिंग, मतलब इन गोल्ड। एंड यहाँ पे आपको अगर एंट्रीज ढूंढनी है तो आप इस लेवल से भी एंट्रीज प्लान कर सकते हो डेफिनेटली। इसमें आपका स्टॉप लॉस है वो और छोटा आता जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो आपका स्टॉप लॉसेस है वो और छोटा आता जाएगा। ठीक है, 18 पिप का स्टॉप, 180 पिप का स्टॉप लॉस आ रहा है अब। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमने ये सारी बात कर ली कि स्टॉप लॉसेस आ रहे हैं, एंट्रीज लेवल है। अब गोल्ड को सबसे पहले हमें देखना है कि गोल्ड अब जाते ऊपर जाते टाइम किस लेवल तक अभी रुक सकता है। तो गोल्ड का हम जो पहला पुल बैक है ना उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, और उसके हिसाब से हम यहाँ पे फिबोनाची को यूज करते हैं, फिब रिट्रेसमेंट को, जो मैं हायर टू लोअर लगाऊंगा। और जिसमें मेरे को यहाँ पे लेवल जो दिखते हुए नजर आ रहे हैं वो है यहाँ पे, यस, 3713। सेकेंड जो लेवल है 3775, मतलब 76 के अराउंड। और उससे पहले जो टारगेट, उसके बाद जो टारगेट्स है वो यहाँ पे ये वाले नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे को ये 3 लेवल नजर आ रहे हैं गोल्ड के अंदर, जो यहाँ पे अभी अपसाइड अगर मार्केट मूव करती है रेगुलर बेस पे तो यहाँ पे ये अचीव हो सकते हैं। तो ये 3 लेवल से क्या हो सकता है, देखो मार्केट कभी कभार क्या करती है, एक सेकेंड मैं आपको एज ए ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। यस, यहाँ पे जैसे जब भी मार्केट क्या करती है कभी कभार ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी और इन एरियाज पे वेट करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आने लग जाएगी, ड्रेन करने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि इस एरिया पे अब मार्केट को क्या चाहिए, अब मार्केट को इस इन एरियाज से लिक्विडिटी उठानी है नीचे से, फिर वो दोबारा जाएंगी इन लेवल्स को ब्रेक करने के लिए। कभी भी आपने देखा होगा कि मार्केट में कभी भी डायरेक्ट जब भी मार्केट आती है किसी इंपॉर्टेंट जोन में तो डायरेक्टली आते जाते इसको तोड़ने नहीं लग जाती। ठीक है, वो क्या करती है, वेट करती है, रिस्पेक्ट करती है लेवल्स का कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद इन लेवल्स पे अच्छी एंट्रीज मिल सकती है। तभी बिग प्लेयर्स पैसा बनाते हैं और रिटेलर्स यहाँ पे मार खाते हैं। इसी यही सबसे मेजर रीजन है। ठीक है, तो इन अपसाइड के जो लेवल्स है 3 लेवल्स आप लोग यहाँ पे ध्यान रख सकते हो अभी के लिए ये लेवल्स। और लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ साथ में गाइस अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को स्टार्ट कर रहे हो और स्टार्ट करना चाहते हो तो एक बेस्ट ब्रोकर ढूंढ रहे हो जिसमें आपको इजी टू यूज इंटरफेस मिले लाइक एक्सनेस, क्योंकि एक्सनेस से ऊपर कोई ब्रोकर अभी तक मैंने देखा नहीं था। तो एक्सनेस जैसा ही अगर आपको एक ब्रोकर चूज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है एक्सएम ब्रोकर का, आप उसको जाके देखो। उसकी जो
ट्रेडिंग कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी है, मतलब उसके अंदर आपको ट्रेडिंग व्यू का एक्सेस टाइप मिलेगा, मतलब उसके खुद के टर्मिनल्स है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, स्प्रेड्स अच्छे लगेंगे, स्प्रेड अच्छे मिलेंगे और साथ साथ में एंट्रीज भी आपकी अच्छे से होंगी, तो आप लोग एक बार उसको भी जाके देख सकते हो। ठीक है। और गाइस क्या है, इन लेवल्स को मार्क करने के बाद आप लोग सिंपली क्या करना है, किसी चीज़ का वेट करना है। कभी भी डायरेक्ट एंट्रीज प्लान मत करना है टाइम फ्रेम पे, हमेशा वेट करो कंफर्मेशन का, मिलती है घुसो, नहीं मिलती मत घुसो। तो मेरी बात को ध्यान में रखते हुए आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक कमेंट जरूर कर देना गाइस। एक आपका कमेंट मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल रहता है, तो आप लोग एक कमेंट जरूर करना। साथ साथ में वीडियो अच्छी लगी हो एक लाइक करना, और चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाओ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे अब अच्छी बहुत अच्छे फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट्स आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, जिनकी मार्केट में बहुत बहुत ज़्यादा है। तो फटाफट गाइस सब्सक्राइब करो चैनल को, और वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।